हाय आर्मी फ्रेंड्स, तो ये OT7 फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये भी आपको पसंद आए। तो मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मुझे कमेंट आया था कि मैं एक जिंकू की स्टोरी लेके आऊँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे मैं OT7 स्टोरी लेके आई हूँ वैसे ही मैं जिंकू की स्टोरी भी जल्दी ले आऊँगी। मुझे जैसे ही कोई स्टोरी का आइडिया मिलता है मैं आप लोगों के लिए जिंकू की स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जो प्रिंस है, जो कि हमारा तेओंग है, वो इसी बात से उदास रहता है कि उसके मॉम डैड मतलब डेवल किंग और डेवल क्वीन उसे महल से बाहर क्यों नहीं जाने देते। वो जब से पैदा हुआ है, इतना बड़ा हो चुका है, उसने बाहर की दुनिया देखी तक नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है और उसे बाहर की दुनिया देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बाहर की दुनिया देखने के लिए। वो काफ़ी कहता है, वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है डेवल किंग और डेवल क्वीन से कि उसे बाहर जाना है, बाहर की दुनिया को देखना है। पर डेवल किंग और डेवल क्वीन हमेशा ही उसे मना कर देते हैं और महल के चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स लगा रखे हैं, बहुत सारे सैनिक खड़े रहते हैं जो कि हमेशा ही पहरा देते रहते हैं। वो एक दिन के तक को बाहर जाने की, महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तेओंग काफ़ी कुछ कोशिश करता है महल से निकलने की, पर वो नहीं जा पाता। वो यही सोचता रहता है कि उसके मॉम डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उसे इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा क्या है बाहर। वो कहाँ जानता है कि उसके मॉम डैड उसकी रक्षा के लिए उसे यहाँ छुपाए हुए हैं। वो उसकी सलामती चाहते हैं, इसलिए उसे बाहर नहीं जाने देते। तेओंग अब बहुत ज़्यादा वेट कर चुका था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ रही थी बाहर जाने की। अब वो सोचता है कि मॉम डैड तो कभी भी मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, मैं बाहर की दुनिया नहीं देख पाऊँगा, मुझे यहाँ से छुप के ही निकलना होगा। मुझे बाहर की दुनिया को देखना है, आखिर ये दुनिया दिखती कैसी है। मुझे भी आज़ादी चाहिए, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं रह सकता। ये सोच के तेओंग प्लान बनाता है महल से बाहर जाने का और वो इसमें सफल भी हो जाता है। वो किसी तरह सारे सैनिकों को चकमा दे के महल से बाहर निकल जाता है, जिसमें एक मेड उसकी हेल्प करती है। वो तेओंग की हेल्प तो नहीं करना चाहती थी, वो बहुत डर रही थी कि जब डेवल किंग को ये सब पता लगा तो वो उसे जिंदा जी जला देंगे। पर डेवल वो थोड़ी लालची भी थी, इसलिए तेओंग उसे लालच देके किसी तरह राजी कर लेता है, जिसके जरिए तेओंग उस मेड के कपड़े पहन के किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। और वो जब महल से बाहर जाता है तो वो महल की बाहर की दुनिया को देख के काफ़ी खुश होता है। वो जगह जगह घूमने लगता है। उसे कोई जानता ही नहीं था, ना ही कोई उसे पहचानता था कि ये डेवल प्रिंस है। बस उसकी आंखें देख के ही उसे पहचाना जा सकता था। बट वो फिर भी अपना फेस कवर करे रखता है और पूरे किंगडम में घूमने लगता है। वहाँ पास ही में एक जंगल भी था। तेओंग उस जंगल में चला जाता है और वो वहाँ के नज़ारों को देखने लगता है, झरनों को देखने लगता है, जिससे उसे बड़ी ही संतुष्टि मिल रही थी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। आज पहली बार वो महल से बाहर निकला था और ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि मॉम डैड क्यों मुझे यहाँ नहीं आने देते थे, ये कितनी सुंदर दुनिया है, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं। मैं वहाँ कैद हो के नहीं रह सकता, मुझे ऐसे खुले में जीना है, मुझे भी आज़ादी चाहिए।
त्योंग बैठ के यही सोच रहा था और झरनों और पंछियों को देख रहा था। तभी अचानक त्योंग को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। त्योंग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि कुछ डेविल त्योंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ब्लैक रंग के क्लॉथ पहने थे और उनके जो क्लॉथ थे उन्हें देख के अजीब ही फील हो रहा था। वो अजीब ही लग रहे थे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हों। वो त्योंग की तरफ ही बढ़े जा रहे थे। त्योंग इन बातों से अनजान था। त्योंग जानता ही नहीं था कौन बुरा है कौन अच्छा है। वो तो बाहर तक नहीं निकला था, महल से बाहर तक नहीं निकला था। उसे भले बुरे का कोई भी अंतर नहीं पता था। ऐसे ही वो डेविल त्योंग की तरफ आ जाते हैं और वो त्योंग को देखने लगते हैं। वो त्योंग को महसूस कर पा रहे थे, वो त्योंग को पहचान पा रहे थे। वो डेविल कोई मामूली डेविल नहीं थे, वो काफ़ी खतरनाक थे और वो त्योंग की स्मेल से ही त्योंग को पहचान पा रहे थे। फिर भी वो कंफर्म करना चाहते थे, इसीलिए वो त्योंग के पास आते हैं और त्योंग से पूछते हैं, हे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? त्योंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, वो मैं बस यहीं घूम रहा था। फिर वो डेविल कहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? त्योंग अब क्या बोले? त्योंग को अब त्योंग राजमहल का पता भी नहीं बता सकता और वो तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि क्या बताना है और क्या नहीं। वो चुप हो जाता है। वो सोचता है कहीं डैड ने तो इन्हें नहीं भेजा। अगर इन्हें पता लगा कि मैं ऐसे बाहर घूम रहा हूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। डैड मुझ पे कितना गुस्सा करेंगे। ये सोच के त्योंग डर रहा था। त्योंग को क्या पता था कि ये हैं कौन, पर वो लोग त्योंग को पहचान लेते हैं। डर के कारण त्योंग की आंखें रेड कलर में बार बार कन्वर्ट हो रही थी, जिसे वो डेविल देख लेते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये वही प्रिंस है जो सदियों में एक बार जन्म लेता है, जिस पे कुछ अनोखी शक्तियाँ होती हैं। वैसे ही वो त्योंग को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। त्योंग शॉकली उन्हें ही देख रहा था। त्योंग कहता है, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। ये कह के त्योंग आगे कदम बढ़ाता है, पर वो लोग उसे सामने से घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे डेविल प्रिंस, इतनी जल्दी क्या है जाने की? तभी त्योंग शॉकली उनकी तरफ देखता है और डरते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ किंग से कुछ मत बताना कि मैं बस यहाँ घूमने के लिए आया था, तुम किंग से कुछ मत बताना। तभी वो शॉकली डेविल प्रिंस को देखते हैं और सोचते हैं, अरे इसे तो ये भी नहीं पता हम किंग के आदमी नहीं हैं। ये हमें किंग का सैनिक समझ रहा है। वो लोग त्योंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हम किंग को क्यों बताएंगे, बल्कि हम तो किंग से तुम्हें बिल्कुल छुपा देंगे। तुम हमारे साथ चलो इस किंगडम से काफ़ी दूर। तो त्योंग शॉक होता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम हमारे महल के नहीं हो? हाँ, तुम किंग के सैनिक नहीं हो? हाँ, तुम हमारे सैनिक नहीं हो? तो वो कहते हैं, हाँ, हम और तुम्हारे सैनिक नहीं तो वो कहते हैं, त्योंग अब डरने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? मुझे लेट हो रहा है, किंग गुस्सा करेंगे, मुझे घर जाना है। ये कह के त्योंग फिर से कदम आगे बढ़ाता है और वो तभी वो डेविल त्योंग को घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम आ तो गए थे अपनी मर्जी से, अब जा नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं था क्या कि तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हें पता नहीं था क्या किंग और क्वीन तुम्हें क्यों कैद करके रखते हैं, क्यों महल से बाहर नहीं निकलने देते, क्यों तुम पे इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं? हाँ, त्योंग उनकी तरफ ही शॉकली देख रहा था। तभी वो लोग कहते हैं, क्योंकि तुम में कुछ ऐसी शक्ति है जो हमें चाहिए, तुम हमें वो दे दो तो फिर तुम जा सकते हो। त्योंग कहता है, मुझ में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तभी वो डेविल हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे बच्चे,
तुम्हें नहीं पता कि तुम में कौन सी शक्ति है और कौन सी नहीं, वो हमें अच्छे से पता है। और अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो वो शक्ति तो हम तुमसे ले ही लेंगे। त्योंग अब डरने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे महल लौटना है, मैं जा रहा हूँ, हटो मेरे सामने से। तभी वो डेविल गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, अच्छा, इतने सालों से हमने इंतजार किया इन शक्तियों को पाने का, और तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे और तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम आ तो गए हो, अब जा नहीं सकते। अब तुम चाहो या ना चाहो, ये शक्तियाँ तो हमारी होके रहेंगी। तुम्हें अपने मॉम डैड की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा ही भला चाहते थे, पर ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ कि तुम बाहर निकले, और आज देखो तुम हमारे पास हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी शक्तियाँ हमारी होंगी और हम करेंगे सारे किंगडम, इस होल वर्ल्ड पे राज। हम कहलाएंगे डेविल किंग, जो कि इस सारे वर्ल्ड पे राज करेगा। हाँ हाँ, ऐसे कह के वो डेविल हंसने लगते हैं। त्योंग अब बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। डेविल अपनी कुछ शक्तियों के साथ त्योंग पे हमला करते हैं।